बच्चों, आज मैं आपको अलग अलग एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू होती है उसे याद करने की एक आसान ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक को याद करके आप किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ का डिज़ाइन पेपर पर बनाना होगा। ये हमारे हाथ का एक रफ़ डिज़ाइन हमने पेपर पर बनाया। अब हमें फिंगर्स पर एंगल्स के नाम लिखना होंगे, जैसे इसे 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, नेक्स्ट फिंगर 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। इस प्रकार से हमें ये थीटा की अलग अलग वैल्यू यानी अलग अलग एंगल्स को फिंगर्स पर लिख दिया। अब हम फिंगर्स के नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब आपको फार्मूला याद रखना है, साइन या कॉस किसी भी फंक्शन की अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हम साइन के लिए राइट साइड में कितनी फिंगर है उसे काउंट करेंगे और कॉस के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कितनी फिंगर है उसे काउंट करेंगे और फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिगर्स डिवाइडेड बाय 2। जैसे अब हम साइन और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया, आपको फार्मूला बनाना है नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 2। तो अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स लिखना है डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहले हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो 60 डिग्री देखिए, ये है 60 डिग्री। 60 डिग्री के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू निकल के आएगी। तो 60 डिग्री के राइट में कितनी फिंगर्स हैं? 3 फिंगर्स। तो फार्मूला लगाना है अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स होल डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 3/2। इसी प्रकार cos 60 डिग्री जब निकालना है तो हम इसके लिए लेफ़्ट साइड वाली फिंगर्स को काउंट करेंगे और फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2। फार्मूला वही रहेगा, अंडर रूट के अंदर लिखना है नंबर ऑफ फिंगर्स और होल अपॉन में लिखना है 2। आइए हम और एंगल्स के लिए इसे देखते हैं। जैसे अब हम निकालते हैं साइन या फिर कॉस और अब ले लेते हैं हम 0 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री क्या होगा? तो 0 डिग्री को आप प्लॉट करें, कहाँ है 0 डिग्री? ये 0 डिग्री। अब आप देखिए इस 0 डिग्री वाली जो फिंगर है उसके राइट हैंड साइड में कितनी फिंगर्स हैं? तो आप पाएंगे कि एक भी फिंगर नहीं है। तो यानी कि अंडर रूट के अंदर 0 लिखना है अपॉन 2, यानी अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ फिंगर्स 0 है अपॉन 2, यानी कि वैल्यू इसकी 0 हो गई। तो साइन 0 डिग्री इज 0। लेकिन कॉस 0 डिग्री जब लिखेंगे तो कॉस 0 डिग्री में आप देखें 0 के बाईं तरफ कितनी फिंगर्स है? 4। तो अंडर रूट 4 अपॉन और ये 2, दैट इज 2/2 इज 1। तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा। अब हम निकालते हैं साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री। तो आप देखिए 45 डिग्री की लोकेशन कहाँ पर है? यस, बिल्कुल मिडिल में। तो साइन 45, तो हाउ मेनी फिंगर्स ऑन द राइट हैंड साइड? तो 45 डिग्री के राइट हैंड साइड में 2 फिंगर है, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2/2। और 45 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 फिंगर है, तो इसका भी आंसर आएगा अंडर रूट 2/2। इनको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 1/√2। इस प्रकार साइन 45 डिग्री और कॉस 45 की डिग्री की वैल्यू हमें निकल गई। तो इस प्रकार से आपने, और यदि इस प्रकार से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग अलग एंगल्स पर वैल्यू निकालना सीखा। अब यदि आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यानी पहले जैसे टेन 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60 डिग्री निकालो, कॉस 60 डिग्री निकालो,
उससे आपका टेन 60 डिग्री मालूम हो जाएगा। तो ये थी हमारी फिंगर ट्रिक। और ट्रिक का फार्मूला है अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ़ फिंगर्स होल डिवाइडेड बाय 2।